एक बार ऋषि ने मौन रहने का आपको संकेत किया। मौन रहने का संकेत उन्होंने उंगली उठाकर आपको किया। आप सब शांत हो गए। फिर गुरुजी ने स्वाध्याय प्रारंभ किया। आप सभी ने उस स्वाध्याय को सुना। उस स्वाध्याय के अंदर आपने गुरुमुख से सुना 5 पाप का क्या फल होना है। उस स्वाध्याय के अंदर सप्त व्यसन के बारे में समझा, पंच इंद्रियों के विषयों के बारे में समझा, कसाई के बारे में आचार्य श्री ने अलग अलग उदाहरण देके आपको समझाया। उस व्यक्तित्व को देखकर आपका मन आज गिलानी से भर रहा है। देखो, आचार्य श्री ने हमें पाप के बारे में बताया और हम सब कितने पापी हैं। हम सब ने ये महान महान पाप किए हैं। हमने व्यसन किए। आचार्य से बताया हिंसा का फल, चोरी का फल, झूठ का फल, कुशील का फल और परिग्रह का फल हमें बतलाया। हमने फिर आचार्य से सप्त व्यसनों के बारे में भी सुना। सप्त व्यसन किसे कहते हैं तो आचार्य ने बताया मांस, मधु, मद्य और जुआ खेलना, शिकार करना, चोरी करना, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, इन 5 पापों 7 व्यसनों के बारे में हमें बताया। हम सब गिलानी से भरे हुए हैं कि हमने ना जाने अपने ये कौन कौन से पाप किए। फिर भाव आया क्यों न हम अपने पापों का प्रायश्चित आज आचार्य श्री से ग्रहण किए। हमने आचार्य श्री से पूछा गुरुवर मेरे पाप कैसे हल्के होंगे। आचार्य श्री हल्का सा मुस्कुराए और आचार्य श्री ने हमसे कहा इसका प्रायश्चित ग्रहण करके, इसका पश्चाताप करके और आगम में जैसा कहा है उस प्रकार से इसको करके आप अपने आप को पापों से मुक्त करें। फिर हमने आचार्य श्री को निवेदन किया हम गुरुवर हम अपने पापों का निवेदन आपके चरणों में करना चाहते हैं। हम अपने पापों को आपके चरणों में बताना चाहते हैं। आचार्य श्री पुनः मुस्कुराए और आचार्य गुरुवर ने बाद में आने का संकेत हमें किया। हम लोग प्रसन्न हुए। फिर आचार्य श्री आहार के बाद बैठ गए। फिर आचार्य श्री से हमने पुनः प्रायश्चित के लिए निवेदन किया आचार्य श्री मैं अपने पापों का प्रतिक्रमण आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ। आचार्य श्री वैसे कुछ बोलते नहीं है, फिर भी उन्होंने हल्का सा संकेत इशारे में किया और हम अब अपने पापों को बताने जा रहे हैं। सभी लोग उच्चारण के साथ इन पापों का प्रायश्चित लेने के लिए पूरा मन बनाइएगा और ऐसा अंदर से विश्वास लाइए कि आचार्य श्री पूज्य गुरुवर हमारे इन पापों को सुन रहे हैं और हम एक एक करके अपने पापों का उच्चारण कर रहे हैं। तो निवेदन हम आचार्य से अब करने जा रहे हैं और आचार्य श्री हमें उन पापों का प्रायश्चित क्या देंगे वो बात है, लेकिन इससे पहले हम अपने पापों का प्रतिक्रमण आज गुरुवर के चरणों में बैठकर कर रहे हैं। मेरे साथ उस का उच्चारण आप लोग धीरे धीरे करिएगा। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे पूज्य गुरुवर, हे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, हम आपके श्री चरणों में आज अपने पापों का प्रतिक्रमण करना चाहते हैं। मैं अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपने आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए आपके श्री चरणों में प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। हे गुरुवर, मैं पापी हूँ। जोर से बोलो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं मूढ़ हूँ, दुर्गुणों से संपन्न हूँ, दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने
बहुत पाप किए, मन वचन काय से, उनकी दुष्टता से, जाने अनजाने में बहुत पाप किए। आप करुणा के निधान हैं, आप दया के सागर हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, हमें पापों से मुक्त कराइए, आपके जैसा बनाइए। हम सब अपने पापों के लिए अब आपसे निवेदन करते हैं, हमें अपने पापों से मुक्त करने का उपाय बताएं, मुक्त होने का उपाय सुझाएं। नमोस्तु गुरुवर। अब एक एक पापों को हम आचार्य श्री के सामने कह रहे हैं। हे गुरुवर, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। अब देखिए, अब हिंसा का परिणाम अब आचार्य के हमने निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवर, मैंने हिंसा से कैसे कैसे पाप किए। मैंने दूसरे को अहित किया, उसके पाप का चिंतन किया, उसका बुरा सोचा, उसके लिए बुरा कार्य की योजना बनाई, उसे धोखा दिया, उसकी बुराई की, और न जाने क्या क्या उसके बारे में अहित सोचा है। मैं बहुत निकृष्ट हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ। अब देखो, हिंसा में मैंने कैसा किया, तो देखो, मन से, वचन से और काय से ये हिंसा हम 3 प्रकार से कर लेते हैं। अब देखो, हमने किस प्रकार से वैष्णव का से पहले हम हिंसा के पाप का अपन प्रायश्चित मांग रहे हैं कि किस प्रकार से हमने हिंसा का सेवन किया। तो हिंसा में कैसे किया, तो जीवांद्री के वशीभूत होकर हमने क्या क्या खाया। देखो, मैंने बहुत व्यंजन भोजन के अंदर मांसाहार का सेवन किया। अब कैसे किया, तो जैसे हमने साक्षात तो नहीं किया, लेकिन असाक्षात प्रत्यक्ष रूप से नहीं छोड़ के अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैगी खाई, बोलो, चाउमीन खाया, पिज्जा खाया, बिस्कुट खाया, द्विदल खाया, और मांस से बना हुआ भोजन जो अनजाने में मेरे द्वारा सेवन किया गया। मेरे द्वारा ऐसी होटल में भी भोजन किया गया जहाँ पर मांसाहार, शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन बनता था। वहां भी मैंने जिह्वा इंद्रिय के कारण भोजन कर लिया। दोस्तों को कहने से, शादियों में, पार्टियों में मैंने भोजन किया, करवाया, करवाने वाले की अनुमोदना की। उस पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे प्रायश्चित दे, मुझे प्रायश्चित दे, मुझे प्रायश्चित दे। इस प्रकार से मन में आप बार बार उस जगह को याद करना जहाँ आपने इस प्रकार से मांसाहार इत्यादि से युक्त होकर भोजन किया हो, अथवा आपको जानकारी होते हुए भी आपने इन चीजों का अगर सेवन किया हो। इस प्रकार से हमने हिंसा की, और हिंसा के अंदर हमने जैसे बहुत से ऐसे गेम खेले हो, अथवा रावण का पुतला जलता हुआ देख के हम खुश हुए हों, अथवा किसी को मारते पीटते देखकर हम खुश हुए हों, वहां पर हमने अनुमोदना की हो। हिंसा जैसे हमने पिक्चर इत्यादि देखकर हमने उस पिक्चर के अंदर किसी की हिंसा होने पर हमने उस हिंसा की अनुमोदना की हो, अथवा किसी के द्वारा किसी को मारने पर हमने उसकी अनुमोदना की हो। ये सब हिंसागत दोष है। आप याद करिए, कभी आपने बचपन में छोटे छोटे जीवों को मारा हो सकता है बचपन में आपने किसी को झूठ बोला हिंसा करने के लिए, किसी को प्रेरित किया हो, पीटा हो, मारा हो, किसी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी चूहे को, उन सबको अगर मारा हो,
तो अपने आप में पश्चाताप करिए। अगर आपने किसी को मारने के लिए कुछ और भी इस प्रकार से दवाई रखी हो, कभी किसी चूहे को, चींटी को मारने के लिए आपने कोई ऐसी दवाई रखी हो, जिससे उस चूहे इत्यादि का मरण हो गया हो, कभी आपने ऐसी दवाई का सेवन किया हो जो मांसाहार से युक्त हो, कभी आपने ऐसी कोई और भी वस्तु अगर खाई हो जिसका आपको ज्ञान नहीं हो, फिर भी आज याद आ रहा हो कि उस समय हमने अनजाने में ये खा लिया, तो आप उसको याद करिएगा। आज पश्चाताप से भरिएगा, अपने हृदय को इस प्रकार से कर लीजिए, बिल्कुल इतना आराध हृदय कर लीजिए कि आपको लगे कि मैं पूज्य गुरुवर के सामने साक्षात बैठा हूँ। उनसे कुछ मत छुपाइए, क्योंकि गुरु से भी आप अगर छुपा लोगे तो अब आप कहाँ प्रायश्चित ग्रहण करोगे। इस बात को आप बार बार स्वीकार करिए। उनके चरणों में दोनों आंखों में आपके आंसू आ जाएं, आपका हृदय आज पिघल जाए कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम ऐसा कर दिया, जिसकी बड़ी हिंसा कर दी, यदि किसी को लड़वा दिया हो, झूठ बोलकर लड़वा दिया हो, किसी का धरना पड़े उससे भी उसके प्राणों के ले लिए हो, अथवा किसी नौकर को आपने अगर भोजन के लिए नहीं बेचा तो भी उसकी एक प्रकार की प्राणों की हिंसा ही है। अगर किसी को बांधा हो, किसी के कान काटा हो, किसी के छेद दिए हो, किसी के हाथ पैर तोड़े हो, किसी प्रकार से और भी दुख पहुंचाए हो, मन की चेष्टा से अगर दुख पहुंचाया हो, तो भी ये भी हिंसा ही है। अब झूठ के लिए अगर बोला हो तो उसका भी आप प्रायश्चित अब आचार्य श्री के सामने बोलिएगा। हे गुरुवर, मेरे द्वारा व्यापार के अंदर बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोला गया। बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते, बोलो, क्योंकि ऐसा जो जितना लेना वो तो लिया, और भी अधिक मैंने झूठ बोल दिया। मैंने झूठ में मिलावट की हो, अथवा करवाई हो, अथवा टैक्स की चोरी की हो, मैंने स्कूल में अगर झूठ बोला हो, टीचर से झूठ बोला हो, माता पिता से झूठ बोला हो, और माता पिता से बात छुपाई हो, गुरु से बात छुपाई हो, गुरु को झूठ बोला हो, हे गुरुवर, मुझे प्रायश्चित दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। क्योंकि हम इस प्रकार से सब दूर झूठ बोलकर हम ये सोचते हैं कि हमारे झूठ को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ध्यान रखो, ये झूठ हमारे अंतरंग को हमेशा ये झकझोर सकता है, हमें पश्चाताप में डुबो सकता है, हमें अपनी ही निगाह में गिरा सकता है। इसलिए इस झूठ से बचिएगा और इसका प्रायश्चित करिएगा, क्योंकि व्यक्ति उस झूठ को भी सच साबित करने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन 100 बार झूठ बोलकर भी वो सत्य नहीं हो सकता। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। बचपन में हमने माता पिता से झूठ बोला, बड़े हुए तो परिवार के अन्य सदस्यों से झूठ बोला, व्यापार करा तो हमने ग्राहकों से अलग प्रकार अन्य प्रकार का झूठ बोला, और हम तरह तरीके से मंदिर में भी झूठ बोल गए, अपने दोस्तों से भी झूठ बोल गए, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, जहां आपने जो झूठ बोला हो उसको आज याद करिएगा। इसी प्रकार से अब चोरी के विषय में आप देखिएगा कि अगर आपने किसी प्रकार की चोरी की हो तो उसे भी याद करिएगा। हे गुरुवर, मेरे द्वारा किसी की रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठाया गया हो, रख लिया गया हो, अथवा मंदिर में डाल दिया गया हो, जिसे मुझे ज्ञान नहीं था, मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूँ। किसी व्यक्ति के पेन इत्यादि का, पुस्तक इत्यादि का मैंने उठा ली हो और उसे ना दी हो, तो इस चोरी का प्रायश्चित चाहता हूँ। किसी के श्रद्धा का, आस्था का भी अगर मैंने चोरी की हो, देखो श्रद्धा आस्था की भी चोरी होती है, सामने वाले की मान्यता को भी ठेस पहुंचाना, मतलब उसकी आस्था किसी में है तो उसे भी पहुंचाना चोरी है। ये एक बहुत सूक्ष्म आचार्य का चिंतन है। इसी प्रकार से कुशील का
मैंने सेवन किया हो, कुशील का मैंने सेवन किया हो, किसी को बुरी निगाह से देखा हो, अथवा पिक्चर के अंदर मैंने देखी हो, ऐसे नाटक के अंदर, सीरियल के अंदर मैंने देखा हो, ऐसा ऐसी पुस्तक पढ़ी हो, ऐसा चित्र देखा हो, तो वो कुशील पाप मेरा दूर हो, मुझे उसका प्रायश्चित दीजिए। अब परिग्रह रूपी पाप का भी अगर प्रायश्चित आज तक कोई नहीं लेता। अगली व्यक्ति चार पापों को तो पाप मानता है, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का प्रायश्चित लेता है, लेकिन आज व्यक्ति परिग्रह को पाप नहीं मानता। अगर उसका परिग्रह बढ़ता है तो उसको वो और अच्छा मानता है, लेकिन परिग्रह भी पाप है। अगर मैंने झूठ से, चोरी से, हिंसा से परिग्रह को बढ़ाया हो और दूसरे को दुख पहुंचाया हो, तो वो पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे गुरुवर, उसका भी मुझे प्रायश्चित दे। अब इस प्रकार से हम सप्त वैष्णव का भी आज प्रायश्चित ले। अगर हमने मांस का सेवन, मद्य का सेवन, जुआ अगर खेला हो, जुआ खेलते हैं आप, कैसे खेलते देखो। हे गुरुवर, मेरे द्वारा क्रिकेट में, मैच में, टीवी पर किसी प्रकार का जुआ खेला गया हो, ताश के रूप में, शर्त के रूप में, ये सब जुआ मेरे द्वारा खेला गया। बोलो, जोर से बोलो, मेरे द्वारा खेला गया। क्योंकि आप शर्त लगा लेते ना, ये भी जुआ है। इस जुए का भी त्याग करिएगा, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का जुआ खेला गया हो, तो अब मेरे द्वारा शिकार किया गया हो। अब देखो, शिकार आपने कैसे किया। आपने वीडियो गेम इत्यादि खेले हो, तो उनके अंदर आपने किसी चिड़िया का शिकार अथवा किसी व्यक्ति का शिकार किया हो, अथवा किसी के द्वारा शिकार करने पर उसकी अनुमोदना की हो। आप गेम खेलते हैं ना वीडियो इत्यादि पर, ये सब गेम भी एक प्रकार का शिकार का ही भाव ले आते हैं। तो अगर ऐसे गेम अगर खेले हो और वेश्यागमन, परस्त्री गमन, इस प्रकार से इन 7 व्यसनों को अगर मैंने किया हो, तो बोलिए, इस सप्त व्यसन के द्वारा मेरे द्वारा जो पाप का अर्जन किया गया, टीवी के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से, रसना इंद्री के माध्यम से, ग्रहण के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से, तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं उस पाप का प्रायश्चित चाहता हूँ, प्रायश्चित चाहता हूँ। अब आचार्य श्री हमारे एक एक पाप को सुनकर उनके चेहरे पर अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहा है। आचार्य श्री के मन में अलग अलग प्रकार का चिंतन उत्पन्न हो रहा है कि इनके द्वारा सबने अपने अपने पाप निवेदन कर रहे हैं। कोई सत्य व्यसन से, किसी ने हिंसा झूठ चोरी से, किसी ने कुशील से, किसी ने परिग्रह से पाप का उपार्जन किया, किसी ने सत्य व्यसन के द्वारा पाप का उपार्जन किया। सभी लोग अलग अलग प्रकार से अपने पाप का प्रायश्चित आचार्य श्री के सामने मांग रहे हैं। आचार्य श्री सबकी ओर देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति का पाप का सुनकर उसको अलग अलग प्रायश्चित दे रहे हैं। आप सब उस प्रायश्चित को ग्रहण कर रहे हैं। आज आप अपने पापों से हल्के हो रहे हैं, क्योंकि आपका आज बहुत पुण्य है कि ऐसे पूज्य गुरुवर आपके उस प्रायश्चित को देने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि आचार्य श्री बहुत कम लोगों की इस प्रकार की बात को सुनकर उन्हें प्रायश्चित देते हैं। आप भाग्यवान हैं कि आप उन तक पहुंचे हैं और आप अलग अलग प्रकार से उनसे पाप का प्रायश्चित आज मांग रहे हैं। इन पापों से आपको बचने के लिए भी संकेत किया जा रहा है
कि आप लोग इस प्रकार के भोजन से बचिएगा जिसमें शराब हो, जैसे कि आप जब कोई ऐसी खांसी की दवाई पीते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल हो सकता है, उसके अंदर शहद हो सकती है। जैसे आप च्यवनप्राश इत्यादि खाते हैं, बिस्कुट इत्यादि खाते हैं, ऐसी चॉकलेट खाते हैं, ऐसी चिंगम खाते हैं जो कि मांसाहार से बनती है। इस प्रकार का आप मांसाहार का अगर उपयोग करते हैं तो आप आज से छोड़िएगा। मात्र कहने से नहीं, आपको आज अंदर से दृढ़ संकल्पित होना भी है कि मैं ऐसी कोई भी चॉकलेट, ऐसी कोई भी चिंगम, ऐसे कोई भी बर्गर, पिज्जा, मैगी, इन प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा जिसमें मांसाहार हो। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे का अहित हो जाए, दूसरे में झगड़ा हो जाए, दूसरे में आपसी बैर हो जाए। ऐसा आप अब झूठ नहीं बोलिएगा। ऐसी भी हिंसा नहीं करिएगा जिससे दूसरे के प्राण चले जाए। ऐसी कोई चोरी नहीं करिएगा जिससे सामने वाले के प्राण ही चले जाए अथवा सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अपनी पत्नी के अलावा अथवा जिनका विवाह नहीं हुआ वो शादी तक इस प्रकार के कुशील का त्याग करके और जिनके परिग्रह हैं उन परिग्रह को एक परिमाण करके इन सीमा को आप बनाइएगा। इस प्रकार से आचार्य श्री के द्वारा आपको अलग अलग प्रकार से प्रायश्चित दिया गया है। आपने वहां पर प्रायश्चित ग्रहण किया है। आज आप पापों से हल्के हुए हैं और भी आप आचार्य श्री के सामने धीरे धीरे अपनी उस बात को रख रहे हैं। आप उसका उच्चारण करिएगा। हे गुरुवर, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी जीव से मेरी मित्रता है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं है, शत्रुता नहीं है, शत्रुता नहीं है। अब शत्रुता हो तो छोड़िएगा। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर हृदय से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे हृदय से क्षमा करें, हृदय से क्षमा करें। मेरा किसी से भी राग द्वेष नहीं है, हर्ष विषाद नहीं है, भय जुगुप्सा नहीं है। मैं रति अरति से मुक्त हूँ। कोई भी पाप मेरे द्वारा किया हो वह पाप मिथ्या होवे। हाय हाँ, मैंने दुष्ट कर्म किए हैं। मैं अपने कर्मों का बार बार चिंतन करता हूँ, उसकी क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी के मन को दुखाने का ऐसा वचन कहा हो, किसी से कहलवाया हो, कहने वाले की अनुमोदना की हो तो वह पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे गुरुवर, मुझ छदमस्त के द्वारा कसाई के कारण, प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण बोलने में, भोजन करने में, सोने में, स्नान करने में, दुकान करने पर और पढ़ाई करने में इत्यादि अन्य अन्य कामों में जो पाप हुए हो वो सब पाप मिथ्या होए, मिथ्या होए, दूर होए। मुझे इन सब पापों का प्रायश्चित दे। हे गुरुवर, हे प्रभु, मेरे द्वारा किए ग्रहण किए हुए व्रतों में, त्याग में दोष लगे हो तो हे गुरुवर, मैं उसकी बार बार क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने व्रतों में, त्याग में दृढ़ होता हूँ, पुनः स्थापित होता हूँ, पुनः स्थापित होता हूँ। मैं
रात्रि भोजन त्याग में, पानी छानने में, और हंसी हंसी में झूठ बोला हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी की वस्तु को उठाया हो, बिना दिए लिया हो, किसी की माता बहन को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष को बुरी दृष्टि से निहारा हो, ये सब मेरा पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे गुरुवर, अब मुझे पापों से मुक्त कराइए, मुझे प्रायश्चित दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। आपकी शरण को मैं पाना चाहता हूँ, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे शरण दीजिए। जोर से बोलो, मुझे शरण दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं, मुक्त हो सकूं, मुक्त हो सकूं। इस प्रकार आचार्य श्री ने हमारे सभी पापों को सुना और उन संकेतों को भी दिया जिससे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। वो संकेत आप जब जाएं तो आचार्य श्री से निवेदन करिएगा, उस समय आपको साक्षात उनसे प्रायश्चित मिल सकता है। आज हमने भावों के द्वारा पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपने पापों को निवेदन किया है और आज हम निवेदन करके अपने पापों से हल्के हो रहे हैं। हम बार बार उनकी शरण को पाने के निवेदन करके आज हमने बहुत बहुत हल्के हुए, अपने पापों से अब मुक्त हो रहे हैं। आचार्य को हमने नमोस्तु किया, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ने पुनः मुस्कुराकर दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद प्रदान किया और अपनी आंखों से देखकर हमें कृत कृत किया। मुस्कुराते हुए आचार्य श्री ने हमें जो संकेत दिए कि इन पापों को अब नहीं करना, इन पापों से बचिएगा, आत्मा का कल्याण करिएगा। इस प्रकार से आज हमने अपने प्रतिक्रमण को किया और आज हम धन्य हुए। हम अब उन पापों से मुक्त होने का निर्णय बनाकर दृढ़ संकल्पित होकर हम पुनः आज मुक्त होने की का संकल्प करके अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिएगा और पुनः अपने मूल नायक भगवान को नमोस्तु करिएगा। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत। इस प्रकार से हमने चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया और इस चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री जब अपने शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं तो बड़ा प्रतिक्रमण करते 15-15 माला देते हैं। कितनी माला देते हैं? मुनियों के लिए, और श्रावकों के लिए 5-5 माला। कितने देते हैं? एक फोल्डर उठा लेना, उस जाके वो लाल वाला है ना, ये लाल वाला रखा होगा, तो वो प्रायश्चित देते हैं। वो 15 दिन में करना होता है। वो 5 माला 15 दिन के अंदर आपको करना है। आप अगर चाहें तो आप लोग भी कर सकते, करेंगे 5 माला नमोकार मंत्र की 15 दिन में 5 माला। मतलब मुनियों को 15 दिन में 15 करना होती है और आपको श्रावकों के लिए, जो व्रती होते हैं श्रावक, उनके लिए 5 देते हैं। तो आप भी 5 माला को करना, 15 दिन के अंदर आपको 5 माला करना है। सिर्फ 5, 5-5 नहीं, सिर्फ ओनली 5। तो 5 माला को करके इस प्रकार से अपन निवेदन। अब एक गुरुवर के चरणों में एक छोटी सी भक्ति और करें। पहुंचे कि नहीं पहुंचे आचार्य सी तक? पहुंच गए थे? उनके चरणों में पहुंच गए थे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए थे। तो आप पहुंच गए हो तो कम से कम प्रायश्चित को ग्रहण भी करना, ठीक है? चलिए। मेरे गुरुवर मुझे एक बार तो आगाह कर देना, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तो आगाह
जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर। हुई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं। हुई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे। मेरी आंखों में हो आंसू कि हो पश्चाताप अपने पर। मेरी आंखों में हो आंसू हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूं गलती चला सदरा पर देना। मैं अपनी मान लूं गलती चला सदरा पर देना। मेरे गुरुवर मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर दे। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी जीनवाणी से। नहीं भीगा कभी मेरा कभी भी जीनवा। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मेल धो डाले। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मेल डाल। न छूटी ध्यान चरणों का नहीं गुमराह कर देना। न छूटी ध्यान चरणों का नहीं गुमराह। मेरे गुरुवर मुझे एक बार आगाह कर। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर। चलो, कल कुछ प्रश्न रह गए थे, एक दो प्रश्न। उनका प्रश्न महाराज जी